Hello students, today we will read the 6th chapter of your class 8 and the chapter name is Man Who Turned into Donkey। इसका हिंदी में मीनिंग क्या होगा कि एक आदमी जो कि एक गधे में बदल गया। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। टू मैन हु लिव्ड बाय स्टीलिंग, दो आदमी जो कि चोरी के सहारे जिंदा रहते थे, वर वंस स्टैंडिंग इन सिटी स्ट्रीट, वो एक बार गली में खड़े थे। एज दे वॉच द पीपल पास वन सेड टू द अदर लुक एट देम। जब वो गली में खड़े थे, जो कि दो चोर थे, वो एक दूसरे से बात कर रहे थे। जब उसी समय एक चोर ने दूसरे चोर से बोला कि उनकी तरफ देखो। एवरी डे दे फिल द स्ट्रीट ऑफ द सिटी, सो मैनी पीपल, सो मैनी फूल्स। अब वो कह रहे हैं कि हर रोज़ ये गलियाँ देखो कि शहर की कैसे भर जाती है, इतने सारे आदमी आ जाते हैं और इतने सारे ही बेवकूफ़ लोग भी। वाई आई कुड स्टील द क्लॉथ ऑफ देयर ओन बैग्स एंड दे वुड थैंक मी फॉर इट। कि वो कह रहे हैं कि क्यों ना मैं कि उनके कपड़े भी जो चुरा लूँ जो उनके पास है और वो मेरे को धन्यवाद भी करे। अब दूसरा क्या कहता है ये सुन के चोर, यू थिंक यू कैन डू एनी थिंग सेड द अदर मैन, यू टॉक अबाउट डूइंग थिंग्स बट कैन यू रियली डू देम। अब वो दूसरा चोर कह रहा है कि तुम कुछ भी कर सकते हो क्या, तुम कहते तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो, बट क्या तुम असलियत में भी कुछ कर भी सकते हो या नहीं कर सकते। आई डोंट थिंक मैन आर सच फूल्स, मेरे को नहीं लगता कि आदमी इतने भी बेवकूफ़ है। लुक एट दैट मैन, उस आदमी की तरफ देखो, लीडिंग अ डोंकी अलोंग द स्ट्रीट, लेट मी सी यू स्टील हिज डोंकी एंड मेक हिम थैंक फॉर इट। कि वो कह रहा है कि वो देखो एक आदमी जा रहा है कि गधा लेके देखो, और मैं जब मानूंगा तुम्हारी बात जब तुम उसको बेवकूफ़ बना के उसका गधा क्या कर लो, गधा चोरी कर लो और वो तुम्हें थैंक यू भी बोले। तो विद अ लिटिल हेल्प फ्रॉम यू आई कैन डू इट सेड द फर्स्ट थीफ। कि पहला जो चोर था उसने बोला कि मैं तुम्हारी मेरे को थोड़ी सी मदद चाहिए होगी, अगर तुम मुझे मेरी थोड़ी सी मदद कर देते हो तो मैं क्या ये चोरी कर सकता हूँ। सो दे फॉलोड द मैन विद द डोंकी, उन्होंने डोंकी गधे का पीछा किया जो आदमी लेके जा रहा था गधा। यार देखो ये पीछे आ रहे हैं चोर। अंटिल दे केम टू अ प्लेस वेयर द स्ट्रीट बिकम वेरी नैरो। कि वो जब तक वो एक जगह पे नहीं आ गए जहाँ पे कि स्ट्रीट नैरो होगी। नैरो का मतलब कि बीड़ी होगी, जैसे ये खुली खुली वाइड है, आगे जाके ये थोड़ा सा स्पेस कम होता जा रहा है, तो ऐसी आगे जब तक वो उसका पीछा करते रहे। वहाँ पे जाके एवरीवन हैड टू मूव स्लोली, और पतली गली में से एक एक बंदा निकल सकता है, तो सब आराम आराम से जा रहे थे। फर्स्ट द थीफ केम अप बिसाइड द डोंकी, पहले जो थीफ था चोर था गधे के बिल्कुल पीछे आया। नेक्स्ट ही जेंटली पुल्ड द रोप ऑफ द डोंकीज हेड। कि फिर उसने क्या जो डोंकी के क्या गले में क्या लगी हुई थी, रस्सी लगी हुई थी, उसे आराम से निकाला कि उसको पता ना लगे, जो आदमी लेके जा रहा है डोंकी को उसको पता ना लगे। फिर आगे उसने क्या किया, एंड वेव्ड टू हिज फ्रेंड टू टेक द एनिमल अवे, और फिर उसने अपना हाथ हिलाया कहा कि इस एनिमल को ले जाओ। लास्टली ही पुट द रोप ओवर हिज ओन हेड एंड फॉलोड द डोंकीज ओनर अलोंग द स्ट्रीट। कि आखिर में उसने क्या किया, जो रोप में से गधा निकाल लिया था उसी रोप में अपने आप के गले में उसने डाल लिया, जैसे कि आप देख रहे हो अपने आप के गले में डाल लिया और ओनर के पीछे पीछे चलने लगा। द मैन डिड नॉट नो एंड दैट ही हैड अ मैन इन प्लेस ऑफ डोंकी। कि उस आदमी को नहीं पता चला कि उसके पीछे क्या चल रहा है, एक आदमी चल रहा है, उसका डोंकी नहीं। द थीफ वेटेड लॉन्ग इनफ फॉर हिज फ्रेंड टू गेट अवे। जो चोर था उसने थोड़ी देर वेट किया कि उसके दोस्त जो है दूर चले जाए उसको लेके, गधे को लेके। देन ही सडनली स्टॉप्ड इन द वे दैट डोंकी ऑफन्स डू। कि वो एकदम रुक गया, जैसे गधे रुक जाते हैं कहीं पे भी खड़े हो जाते हैं, वो सरकते ही नहीं है, ऐसे ही वो भी बिल्कुल एक जगह स्टिल खड़ा हो गया और चला ही नहीं। द मैन पुल्ड द रोप, जो आदमी था उसने रस्सी को खींचा, बट द थीफ डिड नॉट मूव, बट जो चोर था वो नहीं हिला। व्हेन एट लास्ट मैन टर्न्ड राउंड, जब आखिर में जो आदमी था वो मुड़ा, हिज माउथ फेल ओपन, उसका मुंह खुला का खुला रह गया, इसका मतलब हैरान हो गया। हिज आईज ओपन वाइड, और उसकी आंखें कहते हैं ना हिंदी में फटी की फटी रह गई, देख के हैरान हो जाना, इसका मतलब कि उसकी आंखें वो हो गई बहुत बड़ी बड़ी होगी, इसका मतलब हैरान हो गया वो। बट हु आर यू ही क्राइड, वो एकदम बोला जोर से कि तुम कौन हो। ओ सर डू नॉट आस्क हु एम आई बट दैट आई वॉज
सेड द thief, कि ये मत पूछो मैं कौन हूँ, ये पूछो मैं कौन था। आई वॉज योर डोंकी बट नाउ आई एम मैन अगेन, कि मैं आपका गधा था बट अब मैं आदमी बन गया हूँ फिर से। जस्ट लिसन माई स्टोरी, मेरी कहानी सुनो। वेन यू हैव हर्ड इट यू विल थैंक गॉड एज आई डू नाउ, अगर जब आप मेरी कहानी सुनोगे तो आप भी धन्यवाद करोगे भगवान का, जैसे कि मैं कर रहा हूँ अभी। देन ही फेल डाउन ऑन हिज नी, फिर वो अपने घुटनों के बल नीचे बैठ गया गली में। एंड बिगेन टू प्रे, और प्रार्थना करने लगा। एट लास्ट ही गोट टू हिज फीट एंड सेड, आखिर में वो उसके चरणों में गिरा जो चोर था, और बोला वंस आई लिव्ड विद माई मदर, एक बार की बात है जब मैं अपनी मम्मी के साथ रहता था। अ गुड ओल्ड वुमेन, बहुत ही अच्छे थे वो, बूढ़े थे, बुजुर्ग थे। हु लव्ड एंड फियर्ड गॉड, जो कि भगवान से बहुत प्यार भी करते थे और डरते भी थे। बट आई वॉज नॉट लाइक हर, बट मैं उन जैसा नहीं हूँ। आई लिव टू प्लीज माई सेल्फ, मैं क्या अपने लिए जीता था, हमेशा अपने बारे में सोचता था, सेल्फिश था। एंड डिड नॉट नो अब फॉलो द गॉड्स लॉ, और भगवान के नियम कानून मैं नहीं मानता था बिल्कुल भी। वन नाइट आई केम होम लेट, एक रात मैं रात को लेट आया घर पे। आई हैड टेकन अ स्ट्रॉन्ग ड्रिंक, मैंने बहुत ही उस दिन शराब पी रखी थी ज़्यादा। एंड डिड नॉट नो नो व्हाट आई वॉज डूइंग और सेइंग, और मेरे को बिल्कुल पता नहीं चल रहा था मैं क्या कर रहा था और क्या क्या बोल रहा था। वंस अगेन माई मदर आस्क्ड मी टू लिव अ बेटर लाइफ, मेरी माँ ने फिर से मेरे को कहा कि तुम अच्छी सी जिंदगी क्यों नहीं जीते ये शराब वगैरह छोड़ के। बट आई हैड हर्ड ऑल डेट बिफोर, मैं पहले भी ये सारी बातें सुन चुका था। आई बिकम एंग्री, मैं गुस्सा हो गया। आई बिगेन टू बीट हर विद अ स्टिक, मैं एक डंडे से उनको मारने लगा। माई ओन मदर, मेरी खुद की मम्मी को। बट देन सी टू बिकम एंग्री, और फिर वो भी गुस्सा हो गई, मेरी माँ भी जो थी उनको भी गुस्सा आ गया। एंड सेड आई विल सी यू नेवर चेंज, मेरे को लगता है कि तुम कभी भी नहीं बदलोगे। यू आर लाइक अ डोंकी, आप एक गधे की तरह हो। एंड डेट विल नॉट क्रॉस अ ब्रिज, जो गधा की पुल पे जाके खड़ा हो जाता है और पुल क्रॉस नहीं करता, उस गधे की तरह हो आप। इफ़ यू वॉन्ट टू बिहेव लाइक अ डोंकी, अगर तुम डोंकी की तरह, इसका मतलब गधे की तरह बिहेव करना चाहते हो, तो कि भगवान करे कि तुम गधे में ही बदल जाओ। उसकी माँ ने उन्हें श्राप दिया एक। एज सुन एज सी सेड दोज वर्ड, इतने में उन्होंने बोले ही थे वर्ड, आई फेल्ट अ चेंज केम ओवर मी, और मेरे को एकदम अपने आप में परिवर्तन महसूस होने लगा। माई ईयर्स बिकम लॉन्गर, मेरे जो कान थे वो लंबे लंबे हो गए। माई आर्म्स टर्न इनटू लेग्स, जो मेरी क्या थी बाजुएं थी वो क्या टांगों में बदल गई। वेन आई ट्राई टू क्राई आउट, जब मैं जोर से रोने के या आवाज़ निकालने की कोशिश किया, आई कुड ओनली मेक डोंकी नॉइज, मैं बस गधा जैसे आवाज़ निकालता ना, डैचू डैचू, वही आवाज़ उसकी निकल रही थी बस। गॉड हैड गिवन माई मदर हर विश, मेरी माँ की जो इच्छा थी वो पूरी कर ली भगवान ने। आई रैन आउटसाइड इनटू द स्ट्रीट, मैं गली में दौड़ा। नॉट नोइंग वेयर टू गो, मेरे को पता नहीं था कि कहाँ पे जाऊँ मैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग अ मैन कोट मी एंड सोल्ड मी इन द मार्केट, अगली सुबह एक आदमी ने मुझे पकड़ लिया और मुझे मार्केट में भेज दिया। और खरीदा किसने? टू यू सर, आपने सर। देन अ वेरी बैड टाइम बिगेन फॉर मी, और फिर मेरे लिए बहुत ही बुरा टाइम स्टार्ट हो गया। समटाइम्स यू बीट मी, कभी कभी आप मुझे मारते थे। समटाइम्स यू डिडंट गिव मी इनफ फूड, कभी कभी आप मेरे पेट भर खाना नहीं देते थे। समटाइम्स यू गेव मी टू मच टू कैरी, कभी कभी आप इतना मेरे को ढोने के लिए वजन डाल देते थे। बट आई फॉरगिव यू, बट मैं आपको माफ करता हूँ। आई न्यू डेट इट वॉज गॉड्स पनिशमेंट, गॉड इज जस्ट, वो कह रहे हैं मेरे को लगता है कि ये भगवान ने मेरे को क्या सजा दी है, और भगवान कभी भी अन्याय नहीं करेगा, न्याय करता है हमेशा। देन टुडे एज आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट बिहाइंड यू, आज मैं आपके पीछे पीछे चल रहा था जब गली में, आई सडनली हर्ड अ वॉइस, एकदम मेरे को एक आवाज़ सुनी। इट वॉज द वॉइस ऑफ माई ओल्ड मदर प्रेइंग टू गॉड टू फॉरगिव मी, ये मेरी माँ की आवाज़ थी, वो भगवान को कह रही थी इसको माफ़ कर दो। गॉड हर्ड आवर प्रेयर, भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली। सो आई बिकम अ मैन अगेन, और मैं फिर से आदमी बन गया। स्टिल वॉकिंग बिहाइंड यू एट द एंड ऑफ रोप, कि जो रस्सी थी उसके कोने पे मैं आपके पीछे पीछे चलता रहा। व्हेन ही हर्ड ऑल दिस द ओनर ऑफ द डोंकी सेड, कि जो डोंकी का मालिक था उसने बोला, देयर इज नो पावर बट द पावर ऑफ गॉड, कि कोई शक्ति नहीं है बट भगवान की शक्ति से कोई ऊपर नहीं है। ओ माई ब्रदर हाउ मैनी टाइम्स हैव आई ट्रीटेड यू बैडली, कि मैंने कितने टाइम तुमको इतने बुरे से बिहेव किया है। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। आई डिड नॉट नो यू वर अ मैन, कि मेरे को नहीं पता था तुम आदमी हो। हियर टेक दिस मनी एंड बाई योर सेल्फ फूड,
ये पैसे लो, अपने लिए खाना लो, फिर पीना लो, पीने की चीज़ लो, एंड गो होम टू योर पुअर मदर अगेन, कि और अपनी माँ के पास चले जाओ वो फिर से। सो द थीफ वेंट ऑफ, फिर वो क्या था, जो चोर था चला गया। वेरी प्लीज विद हिज मॉर्निंग वर्क, अपने मॉर्निंग के वक्त से वो बहुत ही खुश था। व्हेन द ओनर ऑफ द डोंकी गोट होम हिज वाइफ वाज सरप्राइज्ड टू सी हिम अलोन। वेयर इज योर डोंकी शी आस्क्ड। जब वो घर पे गया, जो मालिक था गधे का, तो उसकी वाइफ देख के चौंक गई कि और की, क्योंकि वो अकेला था, उसके पास गधा नहीं था। उसने पूछा गधा कहाँ गया? डोंकी सेड द मैन, वी हैव नो डोंकी, नो डिड वी हैव एवर वन। देन ही टोल्ड हर द थीफ स्टोरी। उसने कहा गधा? कौन सा गधा? हमारे पास कोई गधा था ही नहीं। उसने फिर चोर की सारी कहानी सुनाई। शी टू वॉज अ सिंपल वुमन, वो भी भोली भाली औरत थी, उसकी पत्नी भी। मे गॉड फॉरगिव अस, भगवान हमें माफ कर दे। शी सेड फॉर यूजिंग अ मैन एज अ एनिमल फॉर सो लॉन्ग, कि एक आदमी को एक एनिमल की तरह ट्रीट किया हमने इतने समय, भगवान हमें माफ कर दे। यू डिड राइट टू गिव हिम मनी, अब तुमने बिल्कुल सही किया, उसको पैसे दे दिए। बट यू कैन नॉट डू योर वर्क विदाउट अ डोंकी, बट तुम अपना काम एक गधे के बिना नहीं कर पाओगे। टुमारो यू मस्ट गो टू द मार्केट एंड बाय द अनदर वन, कल तुम्हें मार्केट में जाना चाहिए और एक नया खरीद के लाना चाहिए। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग द मैन वेंट ऑफ टू द डोंकी मार्केट एंड लुक्ड फॉर अ गुड स्ट्रॉन्ग बीस्ट। एक वो जोरदार गधे की सच में मार्केट गया और देखने लगा। ही हैड not gone so far before he noticed a certain animal which he had surely seen before. वो ज़्यादा दूर नहीं गया था जब उसने एक एनिमल देखा जो कि उसने पहले भी देखा हुआ है। It was his own donkey standing there for sale, कि वो उसका खुद का गधा था जो कि अब सेल के लिए वहाँ पे खड़ा था। For a time he did not know what to think, थोड़ी देर के लिए उसको समझ में नहीं आया कि मैं क्या सोचूं। Then he went up to it, फिर वो उसके पास गया। स्पोक क्वाइटली इनटू हिज लॉन्ग ब्राउन ईयर्स, और उसके कान में बोला जाके, सो यू हैव बीन ड्रिंकिंग अगेन, फिर से तुम पीने लग गए हो शराब। बीटिंग यूर द पुअर ओल्ड मदर, की और तो अपनी मम्मी माँ को फिर से मारने लग गए हो। गॉड मे फॉरगिव यू, भगवान तुम्हें माफ करे। बट आई शैल नेवर बाई यू अगेन, बट मैं तुम्हें अब कभी नहीं खरीदूंगा। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है।